गुड इवनिंग। किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को लाइट को हम लोग टाइमर के थ्रू या फोटो सेल सेंसर के थ्रू हम लोग कैसे ऑन और ऑफ करते हैं ऑटोमेटिक, ताकि अगर हम स्विच को अगर हैंड मोड में करें तो कॉन्ट्रैक्टर हमारा या लाइट चालू हो जाए। जैसे हमने पूरा वायरिंग करके रखा है, अगर हम स्विच को हैंड मोड में करते हैं, मतलब ये स्विच हमारा 3 पोजीशन का स्विच है। अगर हम हैंड मोड में कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर हमारा चालू हो जा रहा है, लाइट भी चालू हो रहा है। और हम स्विच को ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। और दोबारा से हम लोग ऑटो में पोजिशन में करेंगे तो हम लोग ऑटो के थ्रू टाइमर के थ्रू, हमारे साथ में टाइमर है 24 आवर का टाइमर है। इस टाइमर के थ्रू हम चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं अभी मैनुअली इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ और ऑटो कंडीशन में अभी मैं इसको टाइमर के थ्रू ऑफ कर दिया। जैसे मैंने ऑफ कर दिया इसको, अभी हमारे साथ में एक सेंसर है जो पेरी कंपनी का सेंसर है, फोटो सेल सेंसर है। ये जब ये अंधेरा होगा उसी टाइम ये वर्क करता है, मतलब कि लाइट के टाइम में, रोशनी के टाइम में वर्क नहीं करता है। अभी मैं हाथों से इसको दबा कर रखा हूँ सेंसर को। ये ऑन ऑन होना चाहिए, लेकिन ये बराबर कवरिंग नहीं है तो ऑन नहीं होगा। इसके लिए मैं इसके ऊपर कपड़ा डाल देता हूँ। कपड़ा डालने के टाइम क्या होगा कि ये पूरा अच्छी तरह से कवर हो जाएगा, फिर ये अच्छी तरह से वर्क करेगा। अब देख सकते हैं ये पूरा कवर हो चुका है। अभी थोड़ा टाइम के बाद में हमारा कॉन्ट्रैक्टर और लाइट भी ऑन हो चुका है, ये ऑटो मोड में। ठीक है, तो ये पूरा वायरिंग हम लोग कैसा करते हैं, टाइमर के थ्रू ऑटो मोड में और फोटो सेल सेंसर के थ्रू ऑटो मोड में हम लोग पूरा वायरिंग कैसा। आज की वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट अपने हाथों से कंप्लीट वायरिंग करके मैं आपको सिखाऊंगा, और साथ में कंट्रोल वायरिंग डायग्राम भी बना के मैं आपको एक एक पॉइंट के ऊपर समझाऊंगा। फिर आपको अच्छी तरह से सब समझ में आएगा। लेकिन ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा, फिर आज के बाद आपको किसी भी कंपनी का आपके साथ टाइमर हो, फोटो सेल सेंसर हो, तो आपको उसको हैंड मोड और ऑटो मोड में चलाने के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि हम फोटो सेल सेंसर है हमारे साथ में, ये पेरी कंपनी का है। इस सेंसर के थ्रू ऑटो मोड में कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग चालू करेंगे, बंद करेंगे। और ये टाइमर है 24 आवर टाइमर है। इस टाइमर के थ्रू भी हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को ऑटो मोड में ऑन ऑफ करेंगे। हमारे साथ में एक 3 पोजीशन स्विच है। 3 पोजीशन, 1 हैंड मोड का है, मैनुअल मोड का, और एक ऑफ मोड का है, और एक ऑटो मोड का है। मतलब कि ऑटो मोड में अगर हम स्विच को रखेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक टाइमर के थ्रू भी चलेगा और फोटो सेल सेंसर के थ्रू भी वर्क करेगा कॉन्ट्रैक्टर, लाइट हमारा। ठीक है, आप चाहे तो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लोड कुछ भी यूज कर सकते हैं। हमने लाइट यूज करके आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन हमारे साथ में 3 पोजीशन स्विच है। इस कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग ऑटो मोड में भी चालू करके बताऊंगा और हैंड मोड में भी आपको चालू करके बताऊंगा कैसे इसका वायरिंग करते हैं। कंप्लीट वायरिंग मैं आपको अपने हाथों से करके इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और साथ में हमारे साथ में पेरी कंपनी का सेंसर है, फोटो सेल सेंसर है, जो कि अंधेरा होने के टाइम ही ये काम करता है, मतलब नाइट के टाइम में काम करता है, दिन में ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ये कैसे काम करता है, इसका वायरिंग हम लोग कैसे करते हैं। फर्स्ट हम लोग इधर से 2 केबल लेंगे। हमारे साथ में एक फ्यूज है, फ्यूज गार्ड से हमने 2 केबल लिया। ठीक है, इस एक केबल को हम लोग टाइमर का कॉइल में देंगे। टाइमर का कॉइल में देकर हम इसको टाइट कर देंगे। 24 आवर टाइमर है हमारे साथ में। और एक दूसरा केबल हम लोग डायरेक्ट हम लोग स्विच में देंगे। ठीक है, एक दूसरा जो केबल है हम लोग डायरेक्ट, जो हमारे साथ में एक स्विच है, 3 पोजीशन स्विच है, उधर से हम लोग इस स्विच में देंगे। ठीक है, मैं पूरा कनेक्शन आपको बता रहा हूँ 1 बाय 1। आप देख सकते हैं हमारे साथ में इसके साथ 2 लूप के स्विच है हमारा हैंड ऑफ ऑटो। इसका बैक साइड का व्यू मैं आपको दिखा के कनेक्शन करके बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बैक साइड का जो ब्लॉक है, इसका दोनों ब्लॉक में हम लोग एक एक केबल डाल के टाइट कर देंगे। फर्स्ट ब्लॉक में हमने डाल दिया, जो कि एनो ब्लॉक हमने यूज कर रहे हैं, और दूसरा बार भी हम लोग दूसरा ब्लॉक में डाल के हम लोग इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर से। ठीक है, ये वायरिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं फ्यूज आउट करने के बाद में टाइमर का कॉइल में चला गया और एक वायर आकर स्विच में दोनों ब्लॉक में आपस में लूप हो गया। ठीक है, ये वायरिंग हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा वायरिंग के लिए हम लोग एक वायर, हमने एक लूज वायर लिया है, देख सकते हैं। ये लूज वायर हम लोग इस स्विच को हैंड मोड के साइड में हम लोग कनेक्ट करेंगे। एक वायर हैंड मोड के स्विच का हैंड मोड के ब्लॉक में हम लोग कनेक्ट करके टाइट कर लेंगे। उसके बाद में ये वायर हम लोग ला के कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल में दे देंगे। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल का A1 पॉइंट रहता है उसके अंदर अंदर हम लोग डाल के टाइट कर देंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखते रहे, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल क्लियर और साफ मैं आपको बता रहा हूँ। एक एक पॉइंट आप अच्छी तरह से देखें, हमने वायरिंग कैसे करते हैं। अगर आपको डायग्राम पढ़ना भी मालूम नहीं तो इस वायरिंग को देख के आप लोग कर सकते। हमारे साथ में एक सेंसर है, ये देख सकते हैं, फोटो सेल सेंसर है, जो कि नाइट में काम करता है, अंधेरे का टाइम में वर्क करता है। ये हमारा फोटो सेल सेंसर है, देख सकते हैं। ये जो कि पेरी कंपनी का है, इसका मैं कनेक्शन अभी बता रहा हूँ। ठीक है, इसका कवर मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। उसके बाद एक बार हमने लिया कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल, जो कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल जो हमने रखा है, उसी कॉइल से निकाल के हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के एनो कॉन्ट्रैक्ट में भी हम लोग इसको एक वायर ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, छोटा वायर देख सकते हैं, जो कि हम लोग लोड के लिए यूज करेंगे। ये स्विच का हैंड मोड का कनेक्शन हो चुका है। अब ये ऑटो मोड के कनेक्शन के लिए स्विच का ऑटो मोड के साइड में हमने 2 केबल लूप करके रखा है, आपस में 2 केबल लूप हमने बना कर रखा है। ये 2 इसको टाइट कर देंगे ऑटो मोड के साइड में स्विच को। ये 2 केबल को हम लोग एक केबल को
टाइमर का कॉमन में दे देंगे, ठीक है। टाइमर का कॉमन पॉइंट में हम लोग दे के टाइट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक वायर को हम लोग पोटेंशियल सेंसर का इसको कॉइल सप्लाई देंगे। इस पोटेंशियल सेंसर का कैसे काम होता है कि हमने कॉइल सप्लाई यहाँ पे दे देंगे, जहाँ पे एल लिखा हुआ रहेगा। इस पोटेंशियल सेंसर का कैसे काम है, जब भी कॉइल सप्लाई इसको मिलेगा उसी टाइम अगर अंधेरा रहेगा तो इसका टर्मिनल, इसका कॉन्टेक्ट इनेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक बार इसका कॉइल में दे दिया। ये जो टर्मिनल आपको सेंसर का केबल है, आउटपुट का केबल है इसका। उसके बाद में हम इस आउटपुट का केबल के लिए टर्मिनल यूज कर रहे हैं, क्योंकि बार बार सेंसर को ओपन करना बंद करना, इसलिए हम सेंसर का केबल को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से दो केबल है, दो केबल हमने बना कर रखा है। ये दोनों केबल सेपरेट केबल है। इसको हम लोग दोनों इसका S1 और S2 पॉइंट में हम लोग इसको ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट हमने S1 में कनेक्ट कर दिया, दूसरा वायर हम S2 में कनेक्ट कर लेंगे। दूसरा वायर को हम लोग S2 में डाल के अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे, ठीक है। ये सेंसर का आउटपुट है, जो कि सेंसर जब भी इनेबल होगा उसी टाइम ये कॉन्टेक्ट काम करेगा, और आपका जो भी डिवाइस रहेगा इसके अंदर जो आउटपुट मिलेगा उसी से आपका कॉन्टेक्टर या लाइट चालू होगा, ठीक है। ये दोनों वायर को हम टर्मिनल में कनेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि हमको इस टर्मिनल के थ्रू वायरिंग करना हमको थोड़ा आसान हो जाएगा। अभी हमने न्यूट्रल 4 बार लूप करके रखा है, देख सकते हैं 4 बार न्यूट्रल के लिए हमने कनेक्टर यूज किया है। और कनेक्टर में हम लोग न्यूट्रल यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसका टर्मिनल के ऊपर से एक न्यूट्रल हम लोग टाइमर का कॉइल में देंगे, जो कि 24 आवर टाइमर है, उसका कॉइल में हम लोग दे देंगे। और एक न्यूट्रल को हम लोग कॉन्टेक्टर का A2 पॉइंट में देंगे, जो कि कॉन्टेक्टर का कॉइल सप्लाई है, उसके अंदर भी न्यूट्रल हम लोग देके एक कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो और एक न्यूट्रल हम लोग कॉन्टेक्टर का NO पॉइंट में देंगे, जो कि हम लोग लोड के लिए इसका कॉन्टेक्टर आउटपुट से लोड हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और एक जो न्यूट्रल है हम लोग इस सेंसर को इनपुट सप्लाई देंगे, जो इसका ऑक्सिलरी सप्लाई है। हमने फेस दे दिए पहले, अभी हम लोग न्यूट्रल इसको दे देंगे, ठीक है। न्यूट्रल दे के हम लोग इसको टाइट कर देंगे। अब न्यूट्रल का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। एक हमने कॉइल में दिया, एक कॉन्टेक्टर का NO में दिया, और एक टाइमर का कॉइल में दिया, और एक बार हम लोग पोटेंशियल सेंसर का कॉइल में दिया, ठीक है। जहाँ पे N लिखा हुआ रहेगा आपका पेरी कंपनी का, अगर आपके साथ सेंसर रहेगा तो, ठीक है। अब ये सेंसर का मैं कवर डाल दे रहा हूँ, इसका काम खत्म है, क्योंकि वायर हमने सेंसर का आउटपुट टर्मिनल में डाल दिया है। हम लोग टर्मिनल के आउट से इसका वायर करें। अभी हमने और 2 लूप बना कर रखा है, देख सकते हैं। 2 लूप को, एक लूप को हम लोग टाइमर का NO से निकाल के, जो हमारे साथ में 24 आवर एनालॉग टाइमर है, उसको हम एक NO से निकाल के कॉन्टेक्टर का जो A1 और कॉमन का जो पॉइंट आपस में लूप है, कॉन्टेक्टर का कॉइल मतलब A1 और कॉमन का जो पॉइंट लूप है कॉन्टेक्टर का, उसके साथ हम लोग कनेक्ट कर लेंगे एक बार। और एक बार जो बच रहा है हमारा, एक बार को हम लोग इस टर्मिनल के साथ में छोड़ देंगे। ये 2 टर्मिनल आता है आपका S1 और S2 पॉइंट, लेकिन हम लोग मल्टीमीटर से इसको चेक करके बाद में इसके अंदर आउटपुट कौन सा फेस में मिलता है, कौन सा टर्मिनल में मिल रहा है, उसी में हम लोग कनेक्ट करेंगे। अभी मैंने वायर ऐसा रख दिया। अब उसके बाद में हम लोग कॉन्टेक्टर का आउटपुट से हम लोग लोड यूज करेंगे। अभी मैं आपको फेस के सामने फेस हमने डाल दिया कॉन्टेक्टर का आउटपुट में, और न्यूट्रल के सामने हम लोग न्यूट्रल एक वायर डाल देंगे। वो डालने के बाद में हमारे साथ में एक इंडिकेशन लैंप है, मैं इसको कनेक्ट कर लूँगा, ठीक है। इसको मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, और न्यूट्रल को भी इंडिकेशन लैंप में कनेक्शन कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं टाइट कर दिया। ये हमारा लोड का हो जाए। आप लोग लोड चाहे तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैंने आपको लाइट यूज करके दिखा रहा हूँ। चाहे तो कॉन्टेक्टर को आउटपुट से आप लोग मोटर, फैन, जो कुछ भी यूज करना है कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ में स्विच है। ऑलमोस्ट वायरिंग हमारा बेसिक वायरिंग हो चुका है। अभी मैं इसका इनपुट सप्लाई दे के आपको ऑन करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमारा फेस और न्यूट्रल इनपुट देंगे, जब भी हमारा ये फंक्शन पूरा काम करेगा, ठीक है। ये हमारा फेस वायर है और ये न्यूट्रल है, ठीक है। ये हमारा इनपुट सप्लाई है। उसके बाद में हम फेस यहाँ पर इनपुट में दे देंगे, मैंने टाइट कर दिया। उसके बाद में न्यूट्रल भी हमारा यहाँ पे एक कनेक्टर है, उसके अंदर हम लोग फिक्स कर देंगे, ठीक है। हमारा सेंसर का आउटपुट का जो टर्मिनल है, जहाँ से सेंसर हमारा इनेबल होने के टाइम में हमारा सप्लाई मिलेगा तो कॉन्टेक्टर या लाइट चलेगा, उस टर्मिनल को हम लोग फाइंड आउट करना चाहिए। आप देख सकते हैं टेस्टर में यहाँ पे सप्लाई हमने चालू करके रख दिया है। उसके बाद में हम लोग फ्यूज को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में अब देख सकते हैं टाइमर अभी चालू हो चुका है, सप्लाई अवेलेबल है। अगर हम लोग चाहे तो इसको हैंड मोड में चालू करेंगे तो हमारा कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। देख सकते हैं मैं चालू किया, कॉन्टेक्टर भी चालू हो गया और लाइट भी चालू हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको स्विच के थ्रू ऑफ भी करेंगे तो हमारा लाइट भी बंद हो जाएगा, कॉन्टेक्टर भी बंद हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं बंद हो चुका है। ये पूरा लाइव प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो बिल्कुल अपने हाथों से इजी तरीके से कर सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। अब ऑफ कर रहे हैं तो ऑफ हो रहा है।
और हम ऑटो मोड में कर दिया स्विच को। तो ऑटो मोड में मैं फर्स्ट आपको टाइमर के थ्रू देगा, टाइमर को मैं मूव करूंगा, मैनुअली मूव कर रहा हूँ। और टाइमर को हम लोग जितना टाइम सेट करेंगे उतना उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को बंद करेगा और चालू करेगा। अभी मैं मैनुअल आपको इसको मूव करके चालू करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर हम चाहें तो टाइमर को जितना टाइम सेट करेंगे उसी टाइम के हिसाब से आपका कॉन्ट्रैक्टर और लाइट बंद होगा और चालू ऑटो मोड में, ठीक है। ये ऑटो मोड का मैं सिलेक्शन किया, अभी मैं इसको ऑफ कर दिया। नेक्स्ट हम लोग ऑटो मोड में करने के टाइम में देख सकते हैं टाइमर के थ्रू हमारा ऑन हो रहा है और ऑफ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके बाद में वो सेंसर के बारे में देख लें। सेंसर से हम लोग ऑटो मोड में कैसा चालू और बंद करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को, लाइट को। इसके लिए हम लोग टर्मिनल को आउटपुट चेक करना होगा। अभी हमारा स्विच ऑटो मोड में है, मतलब कि ऑटो मोड में रहने के टाइम क्या होगा कि ऑटो मोड से जो हमने स्विच के थ्रू हम लोग सेंसर को सप्लाई दिया, ऑक्सिलरी सप्लाई, जब भी ऑटो मोड में हमारा स्विच रहेगा तो स्विच के थ्रू हमारा सेंसर को सप्लाई मिलेगा, ऑक्सिलरी सप्लाई, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जब भी सप्लाई मिलेगा तो इस सेंसर कभी इनेबल होगा। सेंसर हमारा जब भी अंधेरा होगा उसी टाइम इनेबल होगा, ठीक है। तो टर्मिनल में हम लोग आउटपुट पहले वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं। ये 2 टर्मिनल है, ठीक है। तो 2 टर्मिनल से हम लोग न्यूट्रल के साथ में कनेक्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो हमने कपड़ा उसके ऊपर रख दिया सेंसर के ऊपर, क्योंकि उसको अंधेरा होना चाहिए, तो हमने कपड़ा रख दिया, कवर कर दिया सेंसर को। तो हमने मल्टीमीटर से न्यूट्रल और दोनों टर्मिनल में बारी बारी से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एक 245 वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, मतलब आउटपुट इसका मिल रहा है। अभी मैं निकालने के टाइम में आपको मैं दिखा रहा हूँ वोल्टेज इसका डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए वोल्टेज इसका कट हो चुका है, ठीक है। अभी मैं इसके साथ में हमारा टर्मिनल फाइंड आउट हो गया। टर्मिनल जो है हमारा S1 पॉइंट है, ठीक है। S1 से हमको आउटपुट मिल रहा है, तो हम लोग एक टर्मिनल में इसका आउटपुट का केबल कनेक्ट करेंगे। अभी मैंने फ्यूज डाल दिया। जो फर्स्ट वाला टर्मिनल है, मतलब S1 का जो पॉइंट है इस सेंसर का, वो हमारा काम करेगा। तो अभी मैंने ऑटो मोड में डाल दिया। ऑटो मोड में डाल के इस कपड़ा से हम लोग इसको कवर करेंगे तो थोड़ा टाइम के बाद में ये हमारा लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। देख सकते हैं चालू हो चुका है लाइट हमारा। ये चालू होने के बाद में हम कपड़ा को निकालेंगे अगर, तो इसको उजाला मिलेगा। और स्विच भी हमारा ऑटो मोड में है और हम कपड़ा को यहाँ से निकाल दे रहे हैं तो इसको लाइट मिलेगा। लाइट मिलेगा तो क्या होगा, हमारा लाइट ये थोड़ा टाइम कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा टाइम के बाद में बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। थोड़ा टाइम वेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद, देख सकते हैं बंद हो चुका है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर भी बंद हो गया और लाइट भी बंद हो गया, ठीक है। और हम ऑटो मोड में फिर भी टाइमर के थ्रू चाहें तो ऑन ऑफ कर सकते हैं। मैं मैनुअली इसको टाइमर को मूव कर रहा हूँ। आप चाहें तो टाइमर को जितना चाहें उतना टाइम आप सेट करके इसको कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं दोबारा से एक बार कपड़ा डाल दे रहा हूँ पोटासेल के ऊपर, सेंसर के ऊपर। देख सकते हैं कपड़ा डालते ही आपका टाइमर के थ्रू, सॉरी पोटासेल सेंसर के थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्टर और लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जा रहा है, ठीक है। और जैसे ही कपड़ा निकाला मैंने, कॉन्ट्रैक्टर आपका लाइट भी ऑफ हो गया, कॉन्ट्रैक्टर भी ऑफ हो गया, ठीक है। ये ऑटो मोड में। फिर से मैं चाहे तो इसको ऑफ करके मैनुअल मोड में ऑन करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैनुअल में किया हमने स्विच को, लाइट भी चल गया, कॉन्ट्रैक्टर भी जल रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। और ऑटो मोड में चाहे तो फिर दोबारा से ऑटो मोड में मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑटो मोड में स्विच हो गया। आप चाहे तो टाइमर से ऑन कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। जितना टाइम सेट करेंगे उसी हिसाब से मैं आपको मैनुअली मूव करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एनालॉग टाइमर है, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको सेंसर के थ्रू भी इसके ऊपर कवर करना होगा, क्योंकि सेंसर का काम होता है कि जब भी अंधेरा होगा तो ऑटोमेटिक सेंस करके कॉन्ट्रैक्टर को लाइट को ऑन कर देगा। तो मैं इसके ऊपर कपड़ा डाल रहा हूँ, हाथों से अच्छी तरह कवर नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसके ऊपर कपड़ा डालूंगा तो ये अच्छी तरह से कवर हो जाएगा। क्योंकि इसको अच्छा कवर होना चाहिए। कवर क्यों होना चाहिए, क्योंकि अभी लाइट है हमारे साथ में, तो लाइट उसको मिल रहा है, इसीलिए वो इनेबल नहीं हो रहा है। जब भी अंधेरा मिलेगा उसको, उसी टाइम इसका कॉन्टैक्ट इनेबल हो जाएगा और उसके बाद हमारे कॉन्ट्रैक्टर को लाइट को ये सेंसर ऑटोमेटिक चालू कर देगा। अभी मैंने कपड़ा को कवर कर दिया। थोड़ा टाइम के बाद में हमारा देखे कि आपका कॉन्ट्रैक्टर भी चालू हो जाएगा और लाइट भी चालू हो जाएगा। मैंने इसके अंदर टाइम डिले नहीं देख सकते हैं, चालू हो चुका है, कॉन्ट्रैक्टर भी चालू होगा और लैम्प भी चालू होगा। ये पूरा प्रोसेस ऐसा है। लेकिन और भी अच्छी तरह से समझने के लिए मैं अभी मैं आपको कंट्रोल डायग्राम बना के मैं समझाऊंगा। वीडियो में बने रहे, वीडियो स्किप नहीं करें प्लीज। इसके बाद मैं एक कंट्रोल डायग्राम बना रहा हूँ, फिर एक एक पॉइंट आपको डायग्राम के माध्यम से भी समझा दूंगा। फिर आपको लाइफ में किसी भी कंपनी का टाइमर हो, फोटोसेल सेंसर हो, आप लोग हैंड ऑटो में ऑटोमेटिक चलाना हो, तो आप लोग इसी वायरिंग डायग्राम के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। मैं एक कंट्रोल डायग्राम बना रहा हूँ, वीडियो में बने रहे प्लीज, वीडियो स्किप नहीं करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम लोग चलो डायरेक्ट कंट्रोल वायरिंग के माध्यम से समझ लेते हैं इसका कंट्रोल डायग्राम हम लोग कैसा बनाते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे वायरिंग स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में एक फ्यूज हम लोग रखेंगे, ठीक है। फ्यूज का नाम हमने F1 रखा है। F1 से हमने एक सप्लाई आउट किया
आउट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, ये सप्लाई फ्यूज से आउट करने के बाद में आप देखते रहिए हमारे कैसे कैसे मैंने डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ से आउट करने के बाद में फर्स्ट हमारा सप्लाई टाइमर का कॉइल में चला जाएगा, ठीक है। ये टाइमर का कॉइल, हमने टाइमर का नाम T1 रख दिया, ठीक है। उसके बाद में फ्यूज से आउट करने के बाद में दूसरा सप्लाई हमारा स्विच में चला जाएगा। स्विच हमने 3 पोजिशन स्विच यूज किया है, एक हैंड मोड के लिए और एक ऑटो मोड के लिए, ठीक है। हैंड मोड से हमारा जो सप्लाई आउट होगा, हैंड मोड से सप्लाई आउट होने के बाद में हमने एक कॉन्टेक्टर यूज किया है, ठीक है। कॉन्टेक्टर को हम लोग ऑन और ऑफ करेंगे, ठीक है। कॉन्टेक्टर का नाम हमने K1 रख दिया, ठीक है। और ऑटो मोड के लिए हम लोग ऑटो मोड से हम लोग एक वायर निकालेंगे। ऑटो मोड से वायर निकालने के बाद में हमने टाइमर का एनो यूज किया, ठीक है। ये टाइमर है, टाइमर का एनो हम लोग यूज करके कॉन्टेक्टर को हम लोग यहाँ से ऑन करेंगे, ठीक है। ये टाइमर का नाम हमने T1 रख दिया, जो कि हमारा ऑटो से वायर निकल के टाइमर का कॉमन में आएगा। टाइमर के एनो से निकालने के बाद वायर हमारा सीधा हमारा कॉन्टेक्टर का A1 में आएगा, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा ऑटो से, जो ऑटो का हमारा पॉइंट है, देख सकते हैं डिस्प्ले में ऑटो का जो वायर है, यहाँ से हम एक वायर निकालेंगे और भी एक वायर निकालने के बाद में हम लोग फोटो सेल के एक पॉइंट में लेके जाएंगे, ठीक है। फोटो सेल को हम लोग कॉइल में लेके जाएंगे। फोटो सेल जो है हमारा है, फोटो सेंसर है हमारा, तो फोटो सेंसर हमने यहाँ पर लिख के रखा है। फोटो सेंसर का कॉइल में जाएगा, ठीक है। कॉइल में चला गया। उसके बाद में फोटो सेंसर के अंदर एक दो पॉइंट रहेगा सेंसर का, ठीक है। इसका कॉन्टेक्ट का 2 पॉइंट रहेगा, ठीक है। इसका नाम S2 और S1 रहेगा, ठीक है। S2 और S1, ठीक है। इस पॉइंट को, जो S1 का पॉइंट है, उसको हम लोग टाइमर का इनो को सेंट को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब मैं कैसा वर्क करेगा मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कैसा इसका लॉजिक काम करेगा ऑटो में और मैनुअल में, मैं पूरा बताऊंगा, ठीक है। ये जो सेंसर है हमारा फोटोसेल के, जो सेंसर है, ये हमारा पेरी कंपनी का है, ठीक है। ये पेरी कंपनी का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पेरी कंपनी का है। उसके बाद में हम लोग न्यूट्रल यहाँ से लेंगे। हम लोग यहाँ से साइड से नीचे की साइड में न्यूट्रल एक पॉइंट लेंगे हम लोग। न्यूट्रल हम लोग यहाँ से सीधा लेके जाएंगे। टाइमर को हम लोग टाइमर में भी देंगे, इसका कॉइल सप्लाई में। दूसरा न्यूट्रल हम निकाल के कॉन्टेक्टर का कॉइल में देंगे, और ये न्यूट्रल निकाल के हम लोग ये फोटो सेल को भी हम लोग फोटो सेंसर के अंदर भी हम लोग न्यूट्रल देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने एक लाइट यूज किया, जो कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर की जगह पे हमने एक लाइट यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि कॉन्टेक्टर जब भी ऑन हो उस टाइम लाइट भी हमारा ऑन होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है, इसके अंदर से हम लोग एक एनो पॉइंट लेंगे। ये जो पॉइंट है इसके अंदर हम लेंगे, ये कॉन्टेक्टर का, इसी कॉन्टेक्टर का A1 पॉइंट यूज करेंगे, ठीक है। इसका नाम है कॉन्टेक्ट का K1 हमने नाम रख दिया। इसका एनो पॉइंट यूज करेंगे, और यहाँ पे हमने एक इंडिकेशन लैंप बना दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में न्यूट्रल हम लोग, इस लैंप का न्यूट्रल भी हम लोग नीचे से यहाँ से न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। ये कैसे काम करेगा ऑटो कंडीशन और मैनुअल में, ठीक है। तो फ्यूज से फर्स्ट हमारा सप्लाई यहाँ से निकलेगा, ये फेस है हमारा, ठीक है। ये 230 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है। 230 वोल्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फेस सप्लाई हमारे यहाँ से निकलेगा, फ्यूज में जाएगा। फ्यूज से निकलने के बाद सीधा सप्लाई हमारा स्विच में चला जाएगा, ठीक है। स्विच में आ गया, ये 3 पोजिशन का स्विच है, और यही सप्लाई, ये फेस वायर डायरेक्ट हमारा टाइमर में चलाएगा, ठीक है। टाइमर का कॉइल में चलाएगा, ठीक है। ये 24 आवर टाइमर है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 24 आवर टाइमर है, 24 आवर टाइमर है। और इसको, ये स्विच है, 3 पोजिशन स्विच है। स्विच को अगर हैंड मोड में हम लोग करेंगे, हैंड मोड में अगर करेंगे, हैंड मोड में करेंगे तो डायरेक्ट कॉन्टेक्टर आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर हैंड मोड में करेंगे, डायरेक्ट आपका कॉन्टेक्टर में सप्लाई आएगा। कॉन्टेक्टर का नाम हमने K1 डाल कर रखा है, कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। और ये कॉन्टेक्टर जब भी चालू होता है, सप्लाई आपको यहाँ पे आके, इस कॉन्टेक्टर का हमने इनो कॉन्टेक्ट यूज किया, तो कॉन्टेक्टर क्लोज होगा। क्लोज होगा तो ये लाइट आपको यहाँ पे इंडिकेशन जल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपने लोड यूज किया होगा कॉन्टेक्टर के थ्रू, तो आपका लोड चालू हो जाएगा। हैंड मोड का मैं बात बोल रहा हूँ, हैंड मोड का फंक्शन ओके हो गया। अभी ऑटो मोड में कैसा काम करेगा टाइमर और फोटो सेल के थ्रू, ये हम देख लेते हैं। ये स्विच में जो सप्लाई आ रहा है आपको देख सकते हैं। अगर हम स्विच को ऑटो पोजीशन में सिलेक्ट करेंगे, ऑटो पोजीशन में सिलेक्ट करेंगे, ऑटो में सिलेक्ट करने के बाद में क्या होगा यार, ये सप्लाई डायरेक्ट आपको टाइमर का पॉइंट कॉमन में आएगा, और फोटो सेल को भी कॉइल सप्लाई मिलेगा। इस फोटो सेल का
इसका जो वायरिंग डायग्राम है थोड़ा अलग है, दूसरे पे सेंसर के दूसरे सेंसर के अलावा इसका थोड़ा अलग है। अभी हम लोग ऑटो में डालेंगे तो डायरेक्ट सप्लाई आपका सेंसर में चला जाएगा और टाइमर का कॉइल में आएगा, ठीक है। अगर टाइमर हम लोग जितना भी सेट किए रहेंगे, ये जो हमारा टाइमर है, ये टाइमर हम लोग जितना भी सेट किए रहेंगे, ये टाइमर जब भी ऑन होगा तो ये सर्किट हमारा क्लोज होगा। क्लोज होगा तो क्या होगा कि ये सप्लाई डायरेक्ट आपको यहाँ से आके कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा, ठीक है। ये टाइमर का काम हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग फोटो सेंसर के बारे में देख लेते हैं। फोटो सेल कैसे काम करता है। ये फोटो सेल जब भी नाइट होगा, नाइट कंडीशन में, जब भी आपका नाइट होगा, नाइट के टाइम में जब भी अंधेरा होगा तो ये अंधेरे में ये काम करता है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। जो भी सेंसर है, फोटो सेल सेंसर है, ये अंधेरे में काम करता है। जब भी इसको लाइट नहीं मिलेगा उस टाइम ऑटोमेटिक ये सेंसर है, इसका जो कॉन्टेक्ट है एक्टिव हो जाएगा। कॉन्टेक्ट आपका ऑटो मोड में रहेगा तो जब भी अंधेरा होगा तो फोटो सेल का कॉन्टेक्ट एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होगा तो ये सप्लाई है ना, ये सप्लाई आपको निकल कर सीधा यहाँ से आके कॉन्टेक्टर में चला जाएगा, ठीक है। तो कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। कॉन्टेक्टर के थ्रू आप लोग जो लोड दिए रहेंगे, सपोज मैंने लैंप आपको दिखाया है, इंडिकेशन लैंप हमने बना कर रखा है, तो ये लैंप आपका चालू हो जाएगा, ठीक है। और ऑटो मोड में टाइमर के थ्रू अगर जो आपने टाइम सेट किया होगा उसी हिसाब से आप टाइमर जितना टाइम सेट किए रहेंगे वो टाइमर के हिसाब से आपका कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा और डायरेक्ट सप्लाई आके आपको कॉन्टेक्टर को चालू कर देगा। फिर कॉन्टेक्टर के थ्रू आप लोग लाइट यूज करें तो लाइट चालू हो जाएगा, ठीक है। और फोटो सेल का काम होता है कि जब भी आपका नाइट होगा, अंधेरा होगा, अंधेरा होने के टाइम में सेंसर काम करता है, उसी टाइम में इसका कॉन्टेक्ट इनेबल होता है, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल डे टाइम में ये सेंसर काम नहीं करता है, फोटो सेल सेंसर काम नहीं करता है। जब भी अंधेरा होगा इसके ऊपर कुछ कवरिंग होगा, कुछ अंधेरा हो जाएगा, कुछ इसके ऊपर कुछ कपड़ा भी आप लोग डाल देंगे तो ये फोटो सेंसर काम करता है। इसका जो कॉन्टेक्ट इनेबल होगा, ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे 230 वोल्ट मिलेगा, फेस मिलेगा, ये फेस आउट करके आपको डायरेक्ट कॉन्टेक्टर में चला जाएगा, ठीक है। कॉन्टेक्टर आपका चालू हो जाएगा। ये जो हमारा बेसिक वायरिंग है जो कि हमने हैंड मोड और ऑटो मोड के लिए रखा है, कॉन्टेक्टर टाइमर विथ फोटो सेल के साथ में। हैंड मोड में आप मैनुअली चालू कर सकते हैं लाइट को, ऑटो मोड में टाइमर के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं और साथ में फोटो सेंसर के थ्रू आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग इसका कंट्रोल वायरिंग बनाते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में, पूरा डायग्राम देखने के बाद में, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।